हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। तो ये मैंने ये बुक यहाँ पे जो है बेयर एक्ट की, पीएम बख्शी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये ले रखी है। तो इससे हम ये देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और इस पर कौन किसका ज़्यादा मतलब रोल होता है वो हम देखने वाले हैं। उसके पहले ये देख लो, मैं अभी लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर रही थी तो उसमें से फिर मुझे लगा कि ये एक तरीके से एक छोटा सा वीडियो बन जाए जिसमें लिस्ट वाला। तो पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखो लक्ष्मीकांत में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात हुई है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनोमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट रूल बना सकता है और इसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, कई बार ये पूछा गया है। स्टेट लिस्ट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूसिव पावर जो होता है वो इसका किसके पास होता है, स्टेट के पास, ठीक है। और ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे जिसमें पब्लिक ऑर्डर, पॉलिसी, पब्लिक सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर, गैम्बलिंग, ये सब होता है। वो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब देखो बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये किस पे बना सकता है, मैटर इनोमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको देखनी है कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी। किस पे? कंकरेंट लिस्ट पे। ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट थे। अब कुछ चीज़ें यहाँ से देखो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। तो ये तो अलग की बात हुई, पर अभी हमको इसमें से क्या देखना है कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात चल रही है तो वो हम देखेंगे कौन कौन सा किस में आता है। आपने ये देख लिया कि जब यहाँ पे यूनियन लिस्ट है उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट बनाती है। और एक चीज़ मतलब ये भी दिया गया है कि कई बार क्या होता है कि स्टेट, जैसे कि राज्यसभा अगर बोलती है यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि लॉ बनाने के लिए स्टेट लिस्ट में, तो वो क्या करता है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है। पर जनरली ऐसा कहा गया है कि स्टेट लिस्ट है वो तो स्टेट बनाएगी। कंकरेंट में दोनों लोग, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनैमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, आपको पता होगा, रेजिडुअरी पावर, ठीक है। तो रेजिडुअरी पावर भी होता है जिसमें क्या होता है, पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू रेजिडुअरी सब्जेक्ट मैटर विच आर नॉट इनमरेटेड इन दी 3 लिस्ट। अब जो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है वो चीज़ें कहाँ पे डाल देते हैं, ये डालते हैं इसमें रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, और ये वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के साथ होता है। रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड पावर टू लेवी रेजिडुअरी टैक्सेस वगैरह भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ देखो, एवर भी स्कीम जो ये सारी चीज़ें दी हैं, यहाँ पे लिखा है मैटर ऑफ रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस, मैटर परमिट डाइवर्सिटी ऑफ स्प्रेड, ये सब सारी चीज़ें दी हैं। ऐसे इसमें ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये लक्ष्मीकांत है, एक दिन हम ऐसा भी करेंगे कि लक्ष्मीकांत का भी रिवीजन साथ में करेंगे। अब हम जिस चीज़ के लिए ये हम देख रहे हैं वो फटाफट यहाँ से देखते हैं। तो देखो जैसे यूनियन लिस्ट है, अब 7th शेड्यूल में आता है लिस्ट, पूछ ले किस शेड्यूल में आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट में चाहे यहाँ पे यूपीएससी में, तो हमको याद रखना है 7th शेड्यूल में आता है आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट में। हम देखेंगे डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेज, डिलिमिटेशन, कंटोनमेंट एरिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स वर्क, फायर आर्म्स, एम्यूनेशन, एक्सप्लोसिव, एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, यूनियन लिस्ट में। सीबीआई हो गया, एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर, ये सारी चीज़ें। फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन के साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, वो भी यूनियन लिस्ट में है। इंटरिंग इनटू ट्रीटीज विद एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज, ये भी यूनियन लिस्ट में है। वॉर, पीस, फॉरेन जुरिडिक्शन, सिटीजनशिप, न्यूट्रलाइजेशन एंड एनुअल, ठीक है। सिटीजनशिप भी याद रखो आपको, क्योंकि आपको पता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप है तो ऑब्वियसली ये हमारा ऐसे हमको पता चलता है ये यूनियन लिस्ट में भी होगा, ठीक है। एडमिशन इनटू इमिग्रेशन एंड एक्सपल्शन फ्रॉम इंडियन पासपोर्ट एंड वीजाज, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। पिलग्रिमेज टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, ये भी यूनियन में है। पायरेसी एंड क्राइम कमिटेड ऑन द हाई सी, ये भी इसमें होगा। रेलवे, हाईवेज, ठीक है, नेशनल हाईवे शिपिंग एंड नेविगेशन, मैरीटाइम शिपिंग, लाइट हाउस, पोर्ट डिक्लेयर, पोर्ट क्वारंटीन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल कनेक्टेड, ठीक है। और ये भी हो गया एयरवेज, एयरक्राफ्ट, एयर नेविगेशन, कैरियर्स ऑफ पैसेंजर एंड गुड बाय रेलवे, सी और एयर और नेशनल वाटरवेज। और यहाँ पे देखो पोस्ट
टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर लाइक फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कई बार आप इससे सोच सकते हो कि ये स्टेट लिस्ट में होगा, पर नहीं, ये यूनियन में है। ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड फॉर ई स्टेट ऑफ रूलर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, पब्लिक डेट ऑफ द यूनियन, ये भी यूनियन लिस्ट में है। ये यूनियन लिखा है तो इससे ही हम ये गेस कर सकते हैं। करेंसी, कॉइनेज एंड लीगल टेंडर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये याद रखना है हमको कि ये किस में है, यूनियन लिस्ट में। करेंसी, कॉइनेज एंड लीगल टेंडर, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन लोन्स जो है वो भी यूनियन में है। ओके, और आगे आते हैं आरबीआई, ये तो हमको पता है यूनियन में होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी किस में है, यूनियन लिस्ट में है। लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट वाला भी किस में है, यूनियन लिस्ट में है। ट्रेड, कॉमर्स एंड फॉरेन कंट्रीज़, ये भी यूनियन में है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स भी किस में है, यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, आगे आते हैं इनकॉर्पोरेशन, जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं, बैंक इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव्स। तो इसमें कोऑपरेटिव्स को नहीं इंक्लूड किया है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बैंकिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट, ये इकोनॉमिक्स में पूछता है तो ये भी यूनियन लिस्ट में है। इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स हो गए। ठीक है, पेटेंट, इन्वेंशन एंड डिज़ाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज भी जो है वो किस में है, यूनियन लिस्ट में है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर, ये भी यूनियन लिस्ट में है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर गुड टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये देखो, अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर कोई गुड्स है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वो स्टेट लिस्ट में होगा, पर नहीं, ये किस में है, यूनियन लिस्ट में। इंडस्ट्री कंट्रोल विच यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट लॉ टू पब्लिक इंटरेस्ट, वो भी यूनियन लिस्ट में है। ऑयल फील्ड एंड मिनरल्स, ऑयल भी। ठीक है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, ये भी यूनियन लिस्ट में है। लेबर, सेफ्टी, माइंस एंड ऑयल फील्ड, इसमें रेगुलेशंस जो है वो भी यूनियन लिस्ट में है। इंटर स्टेट रिवर्स, वो भी यूनियन लिस्ट में है। फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, अगर नॉर्मल फिशरीज पूछे तो वो स्टेट लिस्ट में है, पर अगर रेगुलेशन ये फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटरी पूछ रहा है तो हमारा ये किस में है, यूनियन लिस्ट में है, क्योंकि बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर पूछ रहा है, सॉरी नॉट टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर। तो बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर मतलब ये बाहर की चीज़ हो गई, ठीक है, आउटसाइड कंट्री, तो ये यूनियन में है। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्ट बाय यूनियन एजेंसी, ठीक है, तो ये यूनियन में है। और कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ, एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम, ठीक है, ओपीएम ये किसके साथ है, याद रखना, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, सेल्स फॉर एक्सपोर्ट, तो ये यूनियन के साथ है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें यूनियन के साथ है। ओके, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन, ये भी यूनियन के साथ है। इंडस्ट्री डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज़, ये भी यूनियन के साथ है। यूनियन एम्प्लॉय लिख लिया तो इससे हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन म्यूजियम, इंपीरियल म्यूजियम, ये सारी चीज़ें भी यूनियन के साथ है, ठीक है। डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय द लॉ, ये वाली हो गई। अब यहाँ से देखो, इंस्टीट्यूशन, नॉलेज कमेंसमेंट, ये सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सेंसस, ये अभी हमारा सेंसस चल रहा है, आपको पता है, जनगणना हो रही है, SIR वगैरह हुआ था, तो ये भी यूनियन गवर्नमेंट के साथ है, यूनियन लिस्ट में है, सॉरी। और UPSC आपको पता है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी, और यूनियन पेंशन, ये सब भी, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी, सैलरी अलाउंसेस, ये भी है, मतलब यूनियन पार्लियामेंट वगैरह के, तो ये भी यूनियन लिस्ट में है। ऑडिट ऑफ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये हम लक्ष्मीकांत में दिया है। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, कैग यूनियन का भी करता है, स्टेट का भी करता है, तो ये याद रखना, ये यूनियन लिस्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाई कोर्ट एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ द ऑफिस एंड सर्वेंट ऑफ द हाई कोर्ट, पर्सन टाइटल टू प्रैक्टिस बिफोर द हाई कोर्ट, ये भी यूनियन लिस्ट में है। कोर्ट फ्रॉम आ गया इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटीन, ठीक है, इंटर स्टेट की बात हो रही है तो भी ये किस में है, यूनियन लिस्ट में है। और टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज फॉर द फॉलोइंग गुड्स, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मेजर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये भी यूनियन लिस्ट में है। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी यूनियन लिस्ट में, ठीक है। तो हमने यूनियन लिस्ट का देख लिया, और थोड़ा सा आगे और भी दिया हुआ है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल वाला स्टेट के साथ, इसलिए अदर देन लिखा हुआ है। टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटीज़ है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये सब, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड अदर देन न्यूज़पेपर, ये उसके साथ है, ठीक है, आगे देखेंगे, कंकरेंट में है आई गेस। टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड,
ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन द लिस्ट, इंक्वायरी, सर्वे, स्टैटिक्स, जुरिडिक्शन ऑफ पावर ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एडमिरल्टी जुरिडिक्शंस वगैरह इसकी बात हुई। एनी अदर मैटर नॉट इन्यूमरेटेड, लेकिन सेकंड जो भी कोई भी मैटर है जो सेकंड लिस्ट यानी कि स्टेट और कंकरेंट में नहीं मेंशन है वो भी आ जाएगी किसमें, यूनियन लिस्ट में। या फिर रेजिडरी पावर भी जो है, जो रेजिडरी लिस्ट भी है उस पर भी ज़्यादा पावर किसकी है, यूनियन की है। स्टेट लिस्ट में आ जाओ, इसमें पब्लिक ऑर्डर की बात करा जा रहा है, पुलिस की बात करा जा रहा है इंक्लूडिंग रेलवे एंड विलेज पुलिस। आगे आओ, यहाँ पे स्टेट लिस्ट में पेंशन और ये सब जो भी चीज़ें हैं, अरेंजमेंट विद द अदर स्टेट फॉर यूज़ ऑफ प्रिजन एंड अदर, उस भी इसमें आ जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें आ जा रहा है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, पिलग्रिमेज अदर देन पिलग्रिमेज टू द प्लेसेस आउटसाइड इंडिया। आपको पहले ही देखा था यूनियन में हमने पढ़ा था, आउटसाइड इंडिया जो है वो यूनियन में होगा, पर विद इन मतलब कंट्री तो ये स्टेट लिस्ट में होगा। इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स, ठीक है, ये भी स्टेट लिस्ट में होगा। डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयड बरियल एंड बरियल ग्राउंड्स, ठीक है, क्रीमेशन ग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आएंगी, ठीक है, जहाँ पे दाह संस्कार वगैरह होते हैं। लाइब्रेरीज, म्यूजियम, ये सारी जो स्टेट में है वो इनमें आएंगी। कम्युनिकेशन में भी बात हुई, रोड, ब्रिजेस, फेरीज, जो फेरी चलती है, नाव वगैरह जो आप देखते होंगे, मड आइलैंड वगैरह जो वहाँ पे है, मुंबई में फेरीज वगैरह बहुत चलती हैं, तो वहाँ भी बात होती है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, अब आपने वहाँ देखा होगा हमेशा लिखा था अदर देन एग्रीकल्चर, पर इसमें एग्रीकल्चर की बात हो रही है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज, वेनेटरी, ये ठीक है। वेटनरी है ना, वेटनरी मतलब वेटनरी आपको पता है एनिमल से रिलेटेड। पोन्ड जो है यहाँ पे तालाब वगैरह, वाटर, लैंड, ठीक है, जिसमें टीनेट, लैंडलॉन्ग, ये सब जो भी रेंट वगैरह है वो इसमें आएगा। फिशरीज़, देखो ये भी यहाँ से क्यों टिक किया मैंने, यहाँ पे देखो फिशरीज़ जो है विद इन कंट्री तो ये स्टेट लिस्ट में आएगा। आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर तो वो यूनियन में आ जाएगा। कोर्ट ऑफ द वार्ड, ठीक है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल, ये इसमें हो गया। गैस एंड गैस वर्क, ये याद रखो इसमें आएगा, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा चल रहा था और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तो हम सोच लेंगे गेस करके कि ये यूनियन लिस्ट में होगा, पर नहीं, गैस एंड गैस वर्क स्टेट लिस्ट में है। ट्रेड कॉमर्स विद इन दी स्टेट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ द एंट्री, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी है। मार्केट एंड फेयर्स हो गया। मनी लेंडिंग एंड मनी लेंडिंग रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडेटनेस, ठीक है। इन एंड इन कीपर्स, ये भी स्टेट लिस्ट में है। इस तरह का क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था। और गैम्बलिंग, बैटिंग, ठीक है, जो बेट लगाते हैं, ठीक है, वो हो गया। सैलरी अलाउंसेस जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के और स्टेट के, ठीक है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो स्टेट लेजिस्लेचर के हैं उनके भी स्टेट लिस्ट में ये मेंशन है। सैलरी अलाउंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट पेंशन, पब्लिक डेट, और यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, ड्यूटीज़ एंड रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन, यहाँ पे स्टेट ड्यूटी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और यहाँ पे देखो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये भी इसमें आ रहा है स्टेट लिस्ट में। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स इसमें आ रहा है। और आगे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं तो सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन द कंजप्शन एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी स्टेट लिस्ट में आएगा। गुड एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोल ऑन इनलैंड वाटर, ये भी इसमें आएगा। टोल्स, ये याद रखना है, कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, टोल्स स्टेट में आएगा। कैपिटेशन टैक्स भी इसमें आएगा, ठीक है। कई बार आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता होता है स्टेट लिस्ट में ये रहता है, फिर भी वो यूनियन गवर्नमेंट का ही मतलब वो करते हैं कि ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, जैसे गैस वाला भी कंफ्यूज हम हो सकते हैं। रेट्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन दी प्रोविजन ऑफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 में जो नहीं है उसके अलावा जो भी रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वगैरह होगा वो स्टेट लिस्ट में है। ऑफेंस अगर लॉ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन दी लिस्ट। जुरिडिक्शन ऑफ पावर ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसमें भी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट था, तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी में सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। फी रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन इन दी कोर्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों लोग रूल बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर जिसमें ऑल मैटर, जिसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एट ऑल कमेंटेड ऑफ दी कमेंसमेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये पूरा आपने लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी होगी तो उसमें ऑलरेडी आपने देखा होगा। रिमूवल फ्रॉम स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ प्रिजन, ये भी इसमें आएगा। कंकरेंट दोनों रूल बना सकते हैं। मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट, माइनर्स, अडॉप्शन, ठीक है, विल्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कंकरेंट में, दोनों का रूल होगा, मतलब दोनों बना सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टनरशिप एजेंसी, ये सारी चीज़ें। एक्सेप्शनल रॉन्ग्स, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये कंकरेंट लिस्ट में है। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिसर, ठीक है। एविडेंस एंड ओथ लॉ, पब्लिक एक्ट, इन सब के लिए। सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग मैटर ऑफ इंक्लूडिंग दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
बट नॉट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नहीं है उसमें। और यहाँ पे आगे आ जाते हैं, क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स भी कंकरेंट में है, फॉरेस्ट कंकरेंट में है, ये याद रखना है, ठीक है। ये गेस भी आप कर सकते हो कि दोनों ही रूल बना सकते हैं। एडल्टरेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स, ड्रग, पॉइजन, ये सब। पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है वो कंकरेंट में है, दोनों रूल बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियंस, ये सारी चीज़ें कंकरेंट में है। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, वेलफेयर ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन, रिलीफ ऑफ रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। किसी भी टाइप के इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ है तो उससे प्रिवेंट के लिए ये दोनों लोग रूल बना सकते हैं। पोर्ट अदर देन दोज डिक्लेयर्ड बाई अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, ठीक है, अंडर लॉ की बात हो रही है, ठीक है। आउटसाइड का तो उस पर रहता है, इस पर दोनों लोग बना सकते हैं। ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट ने बताया। फूड स्टफ, कैटल फोडर, ये इसमें भी है। आपको पता है स्टेट वाले में भी एनिमल और इन सब से रिलेटेड था, पर इसमें ऑयल, केक और इस सब से रिलेटेड दोनों बना सकते हैं। रॉ कॉटन, चाहे वो गेंद है और कॉटन सीड, इन सब से दोनों बना सकते हैं। लॉ और यहाँ पे देखो जूट, ठीक है, जिससे बोरे वगैरह बनते हैं, उस पर भी दोनों लोग बना सकते हैं। प्राइस कंट्रोल, दोनों लोग प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। फैक्ट्रीज, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिसिटी। न्यूज़पेपर, ये याद रखो, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, दोनों मतलब बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट, ठीक है। आर्कोलॉजिकल साइट पे दोनों का है, कंकरेंट में है ये। कस्टडी, मैनेज, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी कंकरेंट लिस्ट में। एक्विजिशन ऑफ री-एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कंकरेंट में है। स्टाम्प ड्यूटी अदर देन ड्यूटीज और फीस कलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ जुडिशियल स्टैम्प बट नॉट इंक्लूडिंग रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। इंक्वायरीज एंड स्टैटिक्स ऑफ द पर्पज ऑफ एनी ऑफ द अदर मैटर लिस्टेड इन द लिस्ट सेकेंड एंड लिस्ट थर्ड, ठीक है। जुरिडिक्शन ऑफ पावर ऑफ ऑल एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, फीस एंड रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन द लिस्ट बट नॉट इंक्लूडेड फीस टेकन बाय द कोर्ट। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से, पूरे देख लिया हमने कि लिस्ट यूनियन और स्टेट और उसमें कंकरेंट में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।